हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस लेक्चर के अंदर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज जो यूज होने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस माने किसी भी बॉडी पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया। मान लिया एक रॉड है, इस पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया दोनों तरफ से, तो इसकी शेप या साइज में कुछ चेंज आ जाएगा। तो कितना फोर्स अप्लाई किया इसके पर यूनिट एरिया पे, इसको बोला जाएगा स्ट्रेस। ठीक है। और जैसे ही इस रॉड को हम लोगों ने कुछ फोर्स से स्ट्रेच किया तो क्या होगा, इस रॉड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अभी इस रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ है वो है कैपिटल एल। इसको दोनों तरफ से स्ट्रेच किया तो इसकी रॉड में जो चेंज आया, कंसीडर करता हूं उसको डेल्टा एल, कुछ भी मान लेना इसको एक्स वाई जेड। लेंथ में जो चेंज आया डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ थी एल। ठीक है। तो एक टर्म और आएगी यहां पर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर्मूला इसका, कितना लेंथ में चेंज आया ओरिजिनल लेंथ के रेस्पेक्ट में, यानी कि डेल्टा एल अपॉन में एल। और एक इन दोनों का रेशो यंग मॉडुलस, जो कि होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो। ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों का रेशो, इसको बोलते हैं हम लोग यंग मॉडुलस। डिनोट किया जाता है बाई से। स्ट्रेस का फॉर्मूला F अपॉन ए, ये लिखा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल, ये यहां ये ऊपर, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, F इंटू एल, F इंटू एल अपॉन में A इंटू डेल्टा एल। यह आ चुका यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। ठीक है। और इनकी एसआई यूनिट, फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऊपर लेंथ की मीटर, नीचे भी लेंथ, इसकी भी मीटर, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट और डायमेंशन। ठीक है। यंग मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं है, स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो यूनिट स्ट्रेस की होगी वही यूनिट होगी यंग मॉडुलस की, यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक। तो इन फॉर्मूलाज के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, इनको नोट करो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन, बोला गया द लेंथ ऑफ वायर increases by 10 to the power minus 4 times of its original length when stress of 10 to the power 7 Newton per meter square is applied on it. Calculate young modulus of y। ठीक है। देखो, हम लोगों से यंग मॉडुलस पूछा गया। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, तो स्ट्रेस तो सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन है 10 टू दी पावर 7, ये गिवन है। स्ट्रेस इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और स्ट्रेन के लिए हमें गिवन है द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस बाय 10 टू दी पावर -4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। वायर की जो लेंथ है उसमें कितना चेंज आया, 10 टू दी पावर -4 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ का 10 टू दी पावर -4 टाइम्स इतना चेंज आया लेंथ में। डेल्टा एल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, इसी को तो स्ट्रेन बोला जाता है। तो ये हमें क्या गिवन है, ये स्ट्रेन। और स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों का रेशो, उसको बोला जाता है यंग मॉडुलस। तो ऊपर स्ट्रेस नीचे स्ट्रेन डिवाइड कर दो, यही आ जाएगा हमारा यंग मॉडुलस।
स्ट्रेस की वैल्यू 10 की पावर 7, स्ट्रेन की वैल्यू 10 की पावर -4, -4 ऊपर जाएगा +4, 7 + 4 11, और ये बन जाएगा हमारा यंग मॉडुलस। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ए स्टील रॉड ऑफ रेडियस 10 millimeter and length 1 meter is applied by a force of 100 kilonewton. Stretches along its length. Calculate क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्ट्रेस, सेकंड पार्ट इलोंगेशन, और थर्ड पार्ट स्ट्रेन ऑन द रॉड। गिवन दैट यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, स्टील का यंग मॉडुलस गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, एक एक करके देखो पूरा। एक स्टील रॉड है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 10 मिलीमीटर। सबसे पहले तो इनको सबको स्टैंडर्ड क्वांटिटी में चेंज कर लो, स्टैंडर्ड यूनिट में। रेडियस गिवन है 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3 से। ये बोल दो कि डिवाइड करेंगे 1000 से, दोनों बात सेम है, तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। आगे उसकी लेंथ हमें गिवन है रॉड की 1 मीटर, ये ओरिजिनल लेंथ हो गई, कैपिटल L लिख देता हूं इसको। इज अप्लाइड बाय ए फोर्स ऑफ 100 किलो न्यूटन। फोर्स हमें गिवन है 100 किलो न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, यहां गिवन है किलो न्यूटन। किलो का मतलब 1000, तो उसकी 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, इतना न्यूटन, यानी कि 10 की पावर 5 न्यूटन। ठीक, आगे स्ट्रेचेस अलोंग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के अलोंग हमने उसको स्ट्रेच किया। मान लिया कि ये वायर है, इसको हमने लेंथ के अलोंग ऐसे दोनों तरफ से स्ट्रेच किया। उससे हुआ क्या, उस पर कुछ स्ट्रेस लगा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया हमसे, कैलकुलेट स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। फोर्स तो क्वेश्चन में गिवन है सीधा 10⁵। एरिया हम फाइंड कर लेंगे। वायर जो होता है प्रैक्टिकली उसकी जो शेप होती है वो होती है सिलेंड्रिकल। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है वायर, जैसे ये हो गया मार्कर। वायर अगर सिलेंडर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये वाला एरिया, ये तो सर्कल होगा, और सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। यहाँ पे जो एरिया लिखा जाता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि साइड का एरिया, और साइड से क्या है ये सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है πr², और रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है ये 10 × 10⁻³ या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 की पावर -2 हो जाएगा मिलकर के, 10 की पावर 1 और -3 तो -2। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 जो मर्जी रख लेना, और रेडियस 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 3.18 × 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट क्लियर, इसका स्ट्रेस। सेकंड पार्ट देखो, हमें स्ट्रेन फाइंड करना है, सॉरी ये इलोंगेशन फाइंड करना है। इलोंगेशन माने वायर की लेंथ में कितना चेंज आ चुका, वायर की लेंथ कितना इंक्रीज हो चुकी, यानी कि हमें ΔL फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हमें यंग मॉडुलस गिवन है। यंग मॉडुलस से देखो कैसे निकालेंगे, y = F × L/A × ΔL। ये था फॉर्मूला यंग मॉडुलस का। F/A ये तो हम फाइंड कर चुके, स्ट्रेस F/A स्ट्रेस ये निकाल चुके, सीधा पुट कर दो वैल्यू 3.18 × 10 की पावर 8। कैपिटल L वायर की ओरिजिनल लेंथ कितना गिवन है 1 मीटर।
डेल्टा एल यही तो हमें फाइंड करना है। यंग मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 11। डेल्टा एल को इधर ले जाओ, बाकी सबको नीचे ले जाओ। डेल्टा एल इक्वल्स टू 3.18 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर 11। कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो डेल्टा एल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, कैलकुलेशन जरूर कर लेना, जितना बाई हैंड कैलकुलेशन करोगे उतना तुम्हारा कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। थर्ड पार्ट, ये इलोंगेशन आ चुका डेल्टा एल। थर्ड पार्ट स्ट्रेन पूछा गया। स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल तो ये क्या हमने फाइंड 1.59 10 की पावर -3 और कैपिटल एल ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर। तो डेल्टा एल अपॉन एल, एल की वैल्यू 1 है तो जितना डेल्टा एल होगा वही स्ट्रेन हो जाएगा, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक, ये हो गए इसके तीनों पार्ट, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो what force is required to stretch a steel wire 1 centimeter square in cross section, area given है to double its length। और इसका यंग मॉडुलस हमें गिवन है y इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछा गया हमसे कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू स्ट्रेच अ वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। एक ऐसे वायर को स्ट्रेच करने में जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। एरिया ये जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में अगर चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -4 से, तो ए आ जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। आगे फोर्स हमें फाइंड करना है और यंग मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 11। क्वेश्चन में बोला गया कि कितना फोर्स अप्लाई करें एक वायर के ऊपर ताकि उसकी लेंथ डबल हो जाए। लेंथ नहीं गिवन हम लोगों को, कंसीडर कर लेंगे लेट ओरिजिनल लेंथ L और जो फाइनल लेंथ होगी वो डबल हो जाएगी यानी कि 12। ठीक है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करो, y इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। वैल्यूज पुट करो, y की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 की पावर 11। एफ फोर्स कितना गिवन है यही तो फाइंड करना है हमें। एल लेंथ नहीं गिवन, हमने कंसीडर की थी ओरिजिनल लेंथ एल। ए एरिया, एरिया क्वेश्चन में गिवन है 10 की पावर -4 पुट कर दो। डेल्टा एल, अब यहां पे गलती क्या करोगे, डेल्टा एल की जगह पर कई बच्चे इसको 2L पुट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वायर की लेंथ डबल हो चुकी। ध्यान रखना डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज कितना आया, फाइनल लेंथ नहीं है इसका मतलब, लेंथ में चेंज कितना आया। बाद की लेंथ थी 2L, स्टार्टिंग में लेंथ है L, तो चेंज कितना आया इसको माइनस करके लिखोगे, चेंज इन लेंथ फाइनल माइनस इनिशियल, लेंथ में चेंज L के ही बराबर आएगा। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा एल की जगह पुट करोगे L, L से L कैंसिल, F हमें फाइंड करना है 10 की पावर -4 को इधर भेजो तो 11 - 4 कितना हो जाएगा ये 10 की पावर 7 न्यूटन। बात समझ आई, इसको नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला गया टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर सब्जेक्टेड to forces in the ratio 1:4. Their length are in ratio of 8:1 and diameter in ratio of 2:1. Find ratio of their extensions. एक्सटेंशन मानी कितना वो खिंच चुके, यानी कितना उनकी लेंथ में चेंज आ चुका, डेल्टा एल। क्वेश्चन में बोला गया दो वायर है, सेम मटेरियल से बने हैं, उनको हमने फोर्स लगाया 1:4 का, ठीक है। तो F1/F2 ये हमें गिवन है 1/4। फोर्सेस का रेशो गिवन है, पहले वायर पे जो लगाया दूसरे वायर पे जो लगाया, यानी कि F1 और F2 का रेशो 1:4। देयर लेंथ आर इन द रेशो ऑफ 8:1, उनकी लेंथ का रेशो हमें गिवन है 8:1। एंड डायमीटर इन द रेशो ऑफ 2:1, उनके डायमीटर का रेशो हमें गिवन है 2:1। अगर डायमीटर का रेशो 2:1 है तो रेडियस का भी यही रेशो होगा। कैसे? डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, r1 का डबल डायमीटर, ऐसे ही r2 का डबल दूसरा डायमीटर, 2 से 2 कैंसिल, तो रेडियस का रेशो भी कितना आएगा? 2:1। एक ये हमें पता है, एक ये हमें पता है, एक ये हमें पता है। दोनों वायर सेम मटेरियल से बने हैं। सेम मटेरियल का मतलब उनका यंग मॉडुलस सेम होगा। फॉर सेम मटेरियल यंग मॉडुलस इज सेम, ठीक है, यानी कि y1 = y2। और पूछा क्या गया? फाइंड रेशो ऑफ देयर एक्सटेंशन, उनकी लेंथ में कितना चेंज आया, इस बात का रेशो हमें फाइंड करना है। डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 ये हमें करना है फाइंड। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करो, FL अपॉन A डेल्टा L, इधर भी FL अपॉन A डेल्टा L। फर्स्ट वायर के लिए 1:1, सेकंड वायर के लिए 2:2, ठीक। अब इनको अरेंज कर लो कुछ इस टाइप से, F1/F2, L1/L2, R1/R2। अच्छा, ये एरिया को मैं लिख रहा हूं पहले, R के टर्म्स में चेंज कर लो इसको। एरिया मतलब πr², इधर भी एरिया मतलब πr²। पाई से पाई तो यहीं पे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 1 था और ये 2। जो फाइंड करना है उसको एक तरफ लिखो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। फाइंड क्या करना है हमें? डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। ये रहा डेल्टा L2, ये रहा डेल्टा L1, इसको इधर ले जाओ, डेल्टा L1 को ऊपर ले जाओ, डेल्टा L2 नीचे रहेगा, बाकी सबको इधर भेज दो। तो F1 ऐसे रहेगा, L1 यहीं पर रहेगा, R1² यहीं पर रहेगा, बाकी नीचे से R2² ये आ गया ऊपर, और ये F2 L2 नीचे आ जाएंगे। अब इनकी वैल्यू को पुट कर दो, देखो F1 अपॉन में F2, F1 अपॉन में F2, इसकी जगह लिख सकते हैं 1/4, ये लिख दिया। L1 अपॉन में L2, L1 अपॉन L2, इसको लिख सकते हैं 8/1, ये लिख दिया। R2 अपॉन R1, ये R1 अपॉन R2 पता है, इसको पलट दो, R2 अपॉन R1 कितना हो जाएगा? 1/2। यहां पे उसी की जरूरत है, R2 अपॉन R1 की 1/2, बट स्क्वायर लगा है तो 1/2 का स्क्वायर, और ये तो हमें निकाल नहीं था, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। बातें समझ आई इतने? अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4 × 2 = 8,
और 2 का स्क्वायर नीचे 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। आंसर आ चुका हमारा 1:2। समझ आया ये? इसको नोट करो। एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना एक बार। फाइंड द स्ट्रेस applied to a steel wire to stretch by 0.025% of its original length। y की वैल्यू हमें गिवन है 9 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, देखो पूछा गया हमसे स्ट्रेस, फाइंड द स्ट्रेस अप्लाइड टू अ स्टील वायर। एक स्टील वायर पे कितना स्ट्रेस अप्लाई करें ताकि वायर स्ट्रेच हो जाए इतना परसेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि चेंज इन लेंथ हमें गिवन है 0.025% ऑफ ओरिजिनल लेंथ। परसेंटेज को हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ये वैल्यू गिवन है हमें डेल्टा एल की। यंग मॉडुलस हमें गिवन है 9 × 10⁻10। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। फोर्स वाला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फोर्स क्वेश्चन में गिवन ही नहीं, सीधा सीधा हमें स्ट्रेस गिवन है तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है, वह स्ट्रेस हमें फाइंड करना है। स्ट्रेन, स्ट्रेन माने चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ और एल को नीचे ले आओ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये टर्म क्या बन गई स्ट्रेन। तो ये हमें स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है, स्ट्रेस हमें फाइंड करना है। स्ट्रेन कितना गिवन है 0.025 अपॉन में 100। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को इधर ले जाओ, 9 × 10⁻10 मल्टीप्लाई, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठकर इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई में 0.025 अपॉन में 100। इसको कैलकुलेट कर लेना, स्ट्रेस आ जाएगा। पॉइंट हटाओ, नीचे 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो पहले। 3 0 ये, 2 0 ये, 10⁵, ऊपर है 10⁻10, तो 10⁻10 नीचे से 10⁵, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 10⁻10 माइनस 10⁵, कितना बचेगा 10⁵, और ये बचेगा 25 × 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 225 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। ठीक है, इसको नोट करो। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, यंग मॉडुलस के, बल्क मॉडुलस के और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। ऑल द बेस्ट।